मैदान आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं, मैदान आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर आम लोगों से मिलते हैं, उनके परेशानियों को सुनते हैं और तुरंत ही उन परेशानियों का निपटारा करते हैं। लेकिन आज ही गुरुवार के दिन 2 बजे के बाद में जब लंच टाइम खत्म हुआ, उसके बाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने यहाँ पर एक अनोखे किस्म का आंदोलन शुरू किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा महिला और पुरुष दोनों भी क्रिकेट खेल रहे हैं और वॉलीबॉल खेल रहे हैं। इस संदर्भ में हमने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों से बात की, इस अनोखे आंदोलन के संदर्भ में उनसे जानने की कोशिश की, क्या कहना है उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं। आज हम लोग मनपा आयुक्त के दालन के बाहर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी वजह ये है कि पिछले 5 से 6 महीने से अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान जो है ये प्रोग्राम के लिए उन्होंने दिया था, लेकिन जीआर के हिसाब से इतने लंबे समय तक ये ग्राउंड किसी को अलॉट नहीं कर सकते। ये कायदा है, ये जीआर है, लेकिन इस जीआर का उल्लंघन हमारे दिलीप ढोले बाबा के कार्यकाल में तो हुआ ही है। अभी जो काटकर साहब आए, इन्हीं के कार्यकाल में अभी ये भी चीज़ें हो रही है। बच्चों को जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, उनके खेलने के लिए वहाँ पे अभी जगह ही नहीं है और ग्राउंड का सत्यानाश करके रखा है। ग्राउंड खराब स्थिति में है और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पे जिन कंपनी ने उसको रेंट पे लिया था उसका रेंट भी बकाया नहीं है। तो हमारी मांग है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, सचिन जी पोपड़े इन्होंने 3 से 4 महीने से उसका पाठ पुरावा कर रहे, लेकिन अभी तक कमिश्नर साहब से कोई हमको आंसर नहीं मिला है, ना रेंट मिला है, ना उन लोगों पे गुना दाखिल हुआ है। इस चीज़ के लिए हम लोग उनको निवेदन देने आए हैं और इधर क्रिकेट और वॉलीबॉल हम लोग खेल रहे हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे कि हमको खेलने के लिए मैदान है, वो मैदान हमको तुरंत से तुरंत अवेलेबल किया जाए, नहीं तो इससे भी उग्र आंदोलन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी साइड से करेगी। वजह यही है कि मीरा भाईंदर में जितने भी आरक्षण पे जो क्रिकेट ग्राउंड या मैदान बने ओपन, उसमें सब जगह पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे काम हो रहे कि जिससे बच्चे लोग को खेलने के लिए जगह बैठी नहीं है, जगह नहीं मिल रही। क्रिकेट खेलने का है, फुटबॉल खेलने का है, वॉलीबॉल खेलने का है, उसके लिए एक भी जगह कहाँ पे है नहीं है। तो उसके लिए हम लोग ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से पिछले 3 महीने से हम लोग पाठ पुरावा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे पत्र दिए, बहुत सारे ईमेल किए और इसके साथ जीआर भी लगा था जो खरगांवकर साहब थे और हाईकोर्ट के ऑर्डर है। तो उनको 30 दिन के, कोई भी संस्था हो उसको 30 दिन से ज़्यादा वो मैदान भाड़े पे नहीं देना चाहिए, ऐसा जीआर है जो खरगांवकर साहब ने भी दिया था। और वो खरगांवकर साहब ने जीआर देने के बाद हमने उन्हें बोला कि उनको बोला था इम्प्लीमेंट करो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है जो प्रभाग अधिकारी उन्होंने जो मैदान भाड़े पे दिया है उनको पैसा वसूल करने के बाद उन्होंने जिस तरह से 30 दिन से ज़्यादा दिया है उसके लिए उनका निलंबन होना चाहिए और जो उपायुक्त है इनके ऊपर उनको भी निलंबित किया जाए और वो दोनों के पगार से जो भी मीरा भाईंदर के मैदान का जो टैक्स आया है, जो भी रेंट आया है, वो वसूल किया जाए। हमारे राज साहब हमेशा बोलते हैं कि जो भालू है, भालू के ऊपर एक केस बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग के ऊपर और भी गुना दाखिल हो जाए उससे हमें चिंता नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए और जो युवा पीढ़ी है उनको खेलने के लिए हम लोग ने आंदोलन किया है। आंदोलन मतलब हम लोग निवेदन देने के लिए आए थे, लेकिन आयुक्त साहब जगह पे है नहीं, उसके लिए हम लोग क्रिकेट खेल के और जो सरकारी इमारत है, अगर आपने जो ग्राउंड हमारे लिए बनाए, बच्चे लोग के बनाए, उसमें खेलने के लिए जगह है नहीं, वहाँ पे अतिक्रमण है, तो बच्चे लोग खेलेंगे किधर? आयुक्त साहब के दालन में खेलेंगे ना। आप मेरा फेसबुक जाके देखो या इसके पहले मैंने जो कामें किए मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से 299 जो मीरा रोड में आरक्षित गार्डन है, वो गार्डन में 3.5 साल पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 3-3.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से जो 299 आरक्षण है उसमें प्रमोद महाजन सभागृह बना रहे थे। उस टाइम पे मैंने वो एरिया में मैं नेतृत्व करता हूँ मनसे का, तो उस एरिया से सब सोसाइटी का मैंने एनओसी लिया था। एनओसी लेने के बाद सब सोसाइटी का जमा किया था और मैंने उसको विरोध जताया था। सुबह जिस दिन देवेंद्र फडणवीस आने वाले थे उस टाइम पे नरेंद्र मेहता एमएलए थे। सुबह मुझे 8 बजे घर से सोए हुए हालात में मुझे पुलिस चौकी में लेके मुझे शाम को 4 बजे तक बंद किया था। तो भाजपा अभी जो कर रही है वो उनके टाइम था, तो 299 पे जो आरक्षित है उसमें प्रमोद महाजन जो बना है, तो उस टाइम पे क्यों नहीं उनको सूझा कि ग्राउंड में कुछ होना नहीं चाहिए? तभी उस टाइम पे हम भी हाईकोर्ट में ऑर्डर दिखा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे सुनवाई नहीं हो रही थी क्योंकि भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी सरकार थी। अब जब उनके सरकार गया, कुछ गया, तो उनको सब याद आ रहा है। हम लोग तो आज यहाँ पे आए हैं, निवेदन दिया है,
इसके बाद आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्टाइल मालूम है। हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मैदान है अभी अतिक्रमण में है, कुछ वहाँ पे रेंट पे दिए, वो पैसा वसूल करके जल्द से जल्द खाली करके युवा पीढ़ी को खेलने के लिए जगह दे दो। अगर इसके बाद भी नहीं करते तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने स्टाइल से आंदोलन करेगी। आपको याद होगा कि आज से करीब 2-3 महीना पहले जीसीसी क्लब में मनपा के आयुक्त संजय काटकर और उनके तमाम आला अधिकारियों ने मिलकर श्रीलंका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो टीमें आई थी, इन टीमों के साथ में एक पत्रकार परिषद लेकर बताया था कि मीरा भाईंदर शहर का जो भाईंदर वेस्ट में सुभाष चंद्र बोस मैदान है, उस मैदान पर इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट के मैच होना है, जिसके चलते मीरा भाईंदर शहर का गौरव बढ़ेगा। लेकिन वो जो मैच होने वाला था वो मैच कैंसिल हो चुका है। पिछले 6 महीने से ऑर्गेनाइजर ने इस मैदान को रिजर्व कर रखा था, यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्टेज बनाकर रखा था, जिसके चलते स्थानीय जो स्पोर्ट्समैन है या क्रिकेट खेलने वाले जो हमारे शहर के खिलाड़ी है, ये खेलने से वंचित रह रहे थे। इसी के चलते हमने मनपा आयुक्त से सवाल पूछा था कि हमारे शहर में जो इनकम होने वाली थी उस क्रिकेट के मैदान से वो नहीं होगी, तब आप क्या करोगे। तब मनपा आयुक्त ने गोल गोल जवाब देकर कहा था कि ये चैरिटेबल पर्पज से एखादी बात हो रही है तो उसमें हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है। महापालिका भी उसी एंगल से इस चीज़ को देख रही है और मुझे लगता है कि हम हर चीज़ क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर पैसों में गिनना चालू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो शायद अन्याय होगा उस पर्पज के साथ। है करीब 5 से 6 महीने का वक्त बीत चुका है और यहाँ पर खेलने वाले जो खिलाड़ी है उन्हें वहाँ पर खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है और मनपा फ्री में इस सीरीज को यहाँ पर खिलाती है, जिसके चलते मनपा का भी यहाँ पर आर्थिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये जो सुभाष चंद्र बोस मैदान को लेकर हमने जो सवाल 2 महीना पहले उठाया था, वही सवाल आज सभी राजनीतिक दल के नेता भी उठा रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर से शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक ने एक पत्र देकर मनपा आयुक्त से मांग की है कि जिस ऑर्गेनाइजर ने इस सुभाष चंद्र बोस मैदान को रिजर्व करके रखा था उससे 6 महीने का किराया वसूला जाए। इसी के साथ साथ में कल यानी शुक्रवार के दिन 3 तारीख के दिन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं एमएलए नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में मैदान बचाओ नामक एक बड़ा आंदोलन होना है। और आज के दिन यानी गुरुवार के दिन आज दोपहर में ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सुभाष चंद्र बोस मैदान पर मनपा द्वारा जो गलती हुई थी उस गलती को सुधारने और ऑर्गेनाइजर से किराया वसूलने को लेकर और मैदान को फ्री करने को लेकर एक अनोखा मोर्चा किया है। देखना है कि मनपा प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।